नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चुनाव प्रचार के लिए उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं थी, ना ही चमकदार मंच था। वो टीवी पर बैठकर नेताओं के साथ डिबेट में नहीं दिखता है, लेकिन पूरी दुनिया उसे जानती है। अमेरिकी मेयर चुनाव में उभरता एक चेहरा जो शानदार ऑफिस या लग्जरी गाड़ियों में नहीं, बल्कि कॉफी शॉप, सड़क, फुटपाथ या रेलवे स्टेशन पर हाथ में पर्चे लेकर अपने लिए प्रचार करता है। नाम है जोहरान ममदानी, जो न्यूयॉर्क मेयर पद की रेस में सबसे आगे हैं और मेयर के प्राइमरी चुनाव में एक्सपीरियंस उम्मीदवार को हराकर चर्चा में आगे हैं। लेकिन चर्चा की वजह सिर्फ जोहरान का चुनाव में जीतना नहीं है, उनके प्रचार का तरीका और अपने बयान को लेकर भी वो पूरी दुनिया की सुर्खियों में है और ट्रंप के लिए सिरदर्द भी बने हुए हैं। अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत में भी जोहरान की बात हो रही है। क्या है जोहरान का भारत कनेक्शन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्यों हो रही है उनके बयान की चर्चा? चलिए जानते हैं जोहरान ममदानी की ये पूरी कहानी। जोहरान ममदानी ने अपने अंदाज और जमीनी मुद्दों को लेकर अमेरिकियों के बीच बड़ा प्रभाव छोड़ा है। यही वजह है कि मेयर चुनाव में उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। भारतीय मूल के ममदानी से अमेरिका तो खुश है, लेकिन भारतीय प्रवासियों में खासी नाराजगी है। भारतीय प्रवासी ही नहीं, भारत में भी उनका विरोध हो रहा है। दरअसल जोहरान ममदानी की पॉपुलैरिटी के बाद उनके पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं और इनमें उनका हिंदू विरोधी रुख सामने आया है। और इतना नहीं, उन्होंने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ उन्होंने कई भड़काऊ बयान भी दिए हैं और इसके बाद भारत में उनका विरोध होने लगा। ममदानी का पीएम मोदी के खिलाफ बोलते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें एक शख्स उनसे पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने को लेकर सवाल करता है और उस शख्स ने ये पूछा कि क्या वो भारत और न्यूयॉर्क की दोस्ती के लिए पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। इसी पर जोहरान ममदानी ने जवाब ना में दिया। इसके बाद उन्होंने गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए बाकायदा ये बात कही, मेरे पिता एक गुजराती मुस्लिम परिवार से आते हैं और ये पीएम मोदी वो व्यक्ति हैं जिसने गुजरात में मुसलमानों के सामूहिक नरसंहार को अंजाम देने में मदद की थी। ये नरसंहार इस हद तक हुआ कि लोगों ने ये मानना ही छोड़ दिया कि गुजरात में मुसलमान बचे भी हैं या नहीं। जब हम किसी को बताते हैं कि हम गुजराती मुसलमान हैं तो लोग आश्चर्य से भर जाते हैं। मुझे लगता है कि हमें इन्हें भी उसी तरह से देखना चाहिए जैसे हम बेंजामिन नेतन्याहू को देखते हैं कि एक युद्ध अपराधी की तरह। तो ममदानी ने पीएम मोदी की तुलना इजराइल के पीएम नेतन्याहू से की तो लोग भड़क गए, क्योंकि उनके इस बयान को भारत विरोधी और हिंदू विरोधी दोनों माना जा रहा है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि साल 2020 में जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में हुए राम मंदिर विरोधी प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे और जिसमें भारी संख्या में मुस्लिम लोग जमा भी हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इन प्रदर्शनों में हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए गए थे। इन पर ममदानी चुप रहे। अगस्त 2020 में उन्होंने एक्स पर एक फोटो शेयर करते हुए पोस्ट किया कि ये बाबरी मस्जिद की तस्वीर है। 1992 में इसे दंगों में नष्ट कर दिया गया था, जो अब भारत की सत्ताधारी पार्टी है। पोस्ट में उन्होंने बीजेपी पर भारत की विरासत को मिटाने की कीमत पर हिंदू वर्चस्व को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, बीजेपी हिंदुत्व या हिंदू वर्चस्व को बढ़ावा देती है। वो उस भारत की विरासत को मिटाना चाहते हैं जहाँ मेरे हिंदू दादा उर्दू कविता पढ़ते थे और मेरे मुस्लिम दादा भजन गाते थे। तो ममदानी ने 7 मई 2024 को सोशल मीडिया पोस्ट में ये लिखा कि मेरे परिवार को युगांडा से निकाल दिया गया क्योंकि वो भारतीय थे और आज भारत में मेरे भाई बहनों को इसलिए सताया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम हैं। और इसके बाद उन्हें हिंदू विरोधी चेहरे के तौर पर देखा जाने लगा। ममदानी के भारत पर इस तरह के रुख के बाद बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी उनकी आलोचना कर रही है। कांग्रेस नेता, राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकील है अभिषेक मनु सिंघवी ने ये तक कहा, जब जोहरान ममदानी अपना मुंह खोलते हैं तो पाकिस्तान की पीआर एजेंसियों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो छुट्टी ले लेती है। भारत को दुश्मनों की जरूरत नहीं। अगर इनके जैसे दोस्त न्यूयॉर्क में खड़े होकर बेसिर पैर की बातें चीख रहे हो तो भारत को दुश्मनों की क्या जरूरत है। तो वहीं सोचिए कि भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी ममदानी की कड़ी आलोचना की। बाकायदा वो तो ये तक कहती हैं, जोहरान ममदानी की मां मीरा नायर हैं जो हमारी बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक है। उनको पद्मश्री मिला। वो महान भारत में जन्मी और पली बढ़ी और न्यूयॉर्क में रहती हैं। उन्होंने महमूद ममदानी से शादी की जो एक मशहूर लेखक है और जाहिर है कि बेटे का नाम जोहरान है। वो भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी लगते हैं और अब वो हिंदू धर्म को मिटाने के लिए तैयार हैं।
तो आलोचना के बीच जोहरान ममदानी की पर्सनल और राजनीतिक लाइफ के बारे में भी चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। कौन है जोहरान ममदानी? जोहरान ममदानी का जन्म युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। 7 साल की उम्र में वो माता पिता के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए। फिर उनके माता पिता दोनों भारतीय मूल के हैं। मां मीरा नायर जानी मानी भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता है। मीरा नायर ने मानसून वेडिंग, द नेमसेक और मिसिसिपी मसाला जैसी बहुत ही बेहतरीन फिल्में बनाई। जोहरान के पिता महमूद ममदानी कोलंबिया विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान और उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन के बाकायदा प्रोफेसर हैं। तो जोहरान अमेरिकी राजनीति में बहुत बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं। जोहरान 2020 से न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के 36वें जिले एस्टोरिया और लॉन्ग आइलैंड सिटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जोहरान डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका के सदस्य हैं। जोहरान ने मुफ्त बस सेवा शुरू करने और किराया नियंत्रण आवास को बढ़ावा देने जैसे प्रगतिशील नीतियों को लागू किया है। 2025 के न्यूयॉर्क मेयर चुनावों में उन्होंने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराकर डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत हासिल की। तो अगर जोहरान नवंबर 2025 को होने वाले इन आम चुनावों में जीतते हैं तो वो न्यूयॉर्क शहर के पहले भारतीय अमेरिकी और मुस्लिम मेयर होंगे। अपने कैंपेन में देखिए उन्होंने मुफ्त बस सेवा और तेज सार्वजनिक परिवहन, किराए नियंत्रण, अपार्टमेंट्स में किराया स्थिर करना, मुफ्त चाइल्ड केयर और अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की वकालत। तो जोहरान ममदानी को जहां अमेरिका में बदलाव की एक उम्मीद इस वक्त माना जा रहा है, तो वहीं भारत में उनकी बयानबाजी की आलोचना हमेशा हो रही है और अभी भी हो रही है। और ऐसे में सवाल सिर्फ यही उठता है कि क्या ममदानी सच में एक प्रगतिशील नेता हैं जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, या फिर वो उस राजनीति का चेहरा है जो भारत को बाहरी मंचों पर बदनाम करने की सिर्फ कोशिश करते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। Of India. Yes. I was supposed to get Netanyahu and he was supposed to get Modi. Didn't you get the memo? You all get all of them. So Modi is holding a rally in Madison Square Garden.